दोस्तों, थोड़े देर पहले गणेश शिवारकर का एक ट्वीट आया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि थ्रेट टू माई लाइफ, मतलब मेरी ज़िंदगी बहुत ही खतरे में है, बहुत लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा कि कुछ लोगों को टैग करा है, जिसमें एक पहला नाम जो ये है पीएमओ इंडिया, एचएमओ इंडिया, आईपीएस नूपुर प्रसाद, और बहुत सारे लोगों को टैग करके ये बताया कि कुछ लोग मेरे डांस क्लास में आते हैं, जो होर्डिंग बैनर होते हैं उससे तोड़फोड़ करते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं, ब्लडिंग आती है। वो सारी पिक उन्होंने शेयर करा था ट्विटर पे। ये चीज़ें देखकर एसेसारियंस जो थे उनके दिलों में एक हरकत आई और ये उन्होंने कहा कि शायद अब मैं इस मुहिम को ज़्यादा देर तक नहीं चला पाऊंगा। उनको धमकियाँ मिल रही है, थ्रेट मिल रहे हैं। मेरा सवाल ये भी है कि जब इंसान को कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट या फिर पुलिस हरकत में क्यों आती है, उससे पहले क्यों नहीं आती। गणेश शिवारकर मुंबई पुलिस के पास जाकर के अपने केस को दर्ज भी कराया। इसमें कोई अपडेट नहीं है कि शायद उनकी केस दर्ज हुई या नहीं। जैसे कोई भी ऐसा अपडेट आता है मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जब इंसान जिंदा रहता है, अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगता है और ये कहता है कि मेरी ज़िंदगी खतरे में, मेरी मदद करो, और फिर जब उस इंसान के साथ कुछ गलत हो जाता है तो बड़े बड़े चैनल वाले आकर के कुछ मसाला दे करके उस इंसान के ये कातिल है, वो कातिल है, उसने ये करा, उसके साथ ये हुआ, ये इसके पीछे हाथ होगा, बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे मेम्स बनाने लगते हैं, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगती है। लेकिन जब इंसान जिंदा होता है तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। दोस्तों, मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना मेरे फॉलोअर्स हैं, ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, जितना हो सकता है गणेश शिवारकर को सपोर्ट करें। अगर उनकी जान सच में खतरे में है तो आप लोग को उनके इंसाफ के लिए और उनके आवाज़ को दबने नहीं देना है। उनके लिए आप लोग ही हो जो उन्हें सपोर्ट करोगे। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, बता दें आपको कि एसएसआर के वो बहुत ही करीबी थे। जब वो आत्महत्या करने वाले थे तो एसएसआर ही थे जिनको इस सुसाइड से उसको दूर करा, और उस गणेश शिवारकर ने एसएसआर के जस्टिस के लिए ना जाने कहाँ कहाँ पे दौरा किया, उसके इंसाफ के लिए इतनी सारे जगहों पे गया, और देन उसके बाद आज ये आता है सामने कि उनके जान को खतरा है, और ये ट्वीट करके इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने पूरे देश के सामने रखी। तो कहीं ना कहीं जितने व्यूअर्स हैं, जितने लोग उन्हें देख रहे हैं और या जानते हैं, उनके लिए एक बैड न्यूज़ है कि ऐसे ट्वीट अगर आए हैं तो ज़रूर गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए इस पर कि आखिर कौन लोग हैं जो गणेश शिवारकर को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, या फिर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, या फिर कोई भी तरह का कॉन्स्पिरेसी अगर उनके साथ हो रहा है तो गवर्नमेंट को सच में सपोर्ट करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। उन्होंने सीबीआई को भी सब्जेक्ट में सीबीआई को भी एक एप्लीकेशन बड़ा सा लिखा है और सीबीआई को भी एप्लीकेशन लिखा है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी है कि कैसे उनके साथ आकर के उसके साथ मारपीट करी जाती है। ये सारी चीज़ें उस एप्लीकेशन में लिखी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। गणेश शिवारकर इस मुहिम में हारे नहीं, थके नहीं, और जितना हो सकता है उतना पैशनेट होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। लेकिन ऐसा क्या हुआ या ऐसा क्या हो रहा है उनके साथ जो इस मुहिम को वो पीछे हटने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, इन्वेस्टिगेशन की जांच का विषय है। तो इस पे आप सबकी क्या राय है, अपनी विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में।